यूएस के बीच जो है 31 प्रीडेटर ड्रोन्स की डील साइन हो चुकी है, जिसकी मालियत डॉलर में 3.5 बिलियन और इंडियन करेंसी रुपीस में 32,000 करोड़ बताई जाती है। डिफेंस की बात करें, इस रीजन की बात करें तो इंडिया जो है अपना डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है। पाकिस्तान की बात करें, हमारा बजट जो है 70% हर साल डिफेंस के नाम पर स्पेंड होता है, लेकिन क्या हम टेक्नोलॉजी में उतना इंप्रूव कर पाए हैं जितना इंडिया किया है? और वीडियो तो दूर की बात है। आज हम बात कर रहे हैं यूएस और इंडिया के बीच जो है प्रीडेटर ड्रोन्स की डील होती है। 16 ड्रोन्स इंडिया से खरीदा है, जिसकी मालियत इंडियन रुपीस में 31,000 करोड़ बताई जाती है। 2018 से इंडिया और यूएस की डील चल रही थी और फाइनली ये डील डन हो गई है। यूएस सप्लाई कर है। सर, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया हमसे मुझे लगता है 200 साल की प्लानिंग से आगे चल रहा है। बजट लगा रहा है, लेकिन बजट उन चीजों पे लगा रहा है जो आज की जिद्दत की है, जो आज की टेक्नोलॉजी की है, जो कि इंडियन आर्मी को बहुत जो है ना ताकतवर बनाएंगी, नेवी को पावरफुल बनाएंगी। प्रीडेटेड ड्रोन्स जिनकी आप बात कर रही हैं वो हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स हैं और वो अफगानिस्तान में, इराक में, ईरान में अमेरिका ने यूज़ किए हैं। ठीक हो गया। तो देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का अब कोई मुकाबला नहीं रहा। अच्छा। पाकिस्तान बहुत पीछे है, ठीक हाँ। है, और इंडिया को ये वो पाकिस्तान इंडिया की सोच से निकल चुका है कि हमने इनसे हथियारों से या जंगों से मुकाबला करना है। अब जो इंडिया है, अब वो अपने आप को चाइना को माइंड में रख के जो है ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी हर लिहाज से चाइना को, क्योंकि उनकी भी चपकलश आपस में चलती रहती है बॉर्डर पे। तो वो पाकिस्तान को माइंड में रख के अब टेक्नोलॉजी में अपना वो जो है इजाफा नहीं कर रहा, वो चाइना को अपने आप जो है ना वो माइंड में रख के उसके हिसाब से अपने आप को वो तैयार कर रहा है। और वो धमाका ये है कि इंडिया ने 31 प्रीडेटेड ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका से ले लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत को जल्दी अमेरिका युद्धक ड्रोन MQ-9B मिलेंगे। ये ड्रोन जमीन से महज 250 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए टारगेट तक पहुंच सकता है और इसी दौरान टारगेट को इसके आने की भनक नहीं लगती। वहीं लंबी दूरी की बात करें तो अमेरिका ड्रोन 50,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर उड़ता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 442 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। ऊंचाई पर उड़ने का एक अन्य फायदा है, अगर ड्रोन को अधिक ऊंचाई पर उड़ाया जाए तो भारत की सीमा में रहते हुए भी पाकिस्तान चीन की भीतरी इलाकों की हलचल देख पाएगा। चले इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेरिका की बात करें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को दे रहा है, ठीक है, फ्रांस दे रहा है, रशिया दे रहा है, तो सब जो है इंडिया को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। उनको शायद ऐसा लगता है कि इंडिया जो है इस टेक्नोलॉजी का, इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो अमेरिका ने हमें F-16 दिए हैं। आज तक हम F-16 से आगे नहीं जा सकते, जबकि अमेरिका इंडिया को F-35 तक ऑफर करवा चुका है। अमेरिका जो है ना वो इंडिया के थ्रू इस रीजन के अंदर होल्ड करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो देखिए इस रीजन में मेन पावर कौन है? चाइना है, ठीक है। तो चाइना टक्कर देता है ना अमेरिका को, तो अमेरिका खुद चाइना से वो तो कर सकता है, लेकिन वो अपना इधर एक डॉन जो है ना वो रखना चाहता है इस रीजन के अंदर, तो वो इंडिया है। तो इंडिया को टेक्नोलॉजी डॉन बनेगा, डॉन बना रहा है, अमेरिका डॉन बना रहा है। हाँ। टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो उउनको मतलब ड्रोन्स दे हम तो कहते हैं हमने इंडिया से 300 जंगें लड़नी है कश्मीर के लिए। 300 जंगें तो बहुत दूर की बात है। अब वो 1965 और 71 वाला दौर नहीं रहा। अब दुनिया चेंज हो चुकी है। तो अब मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो कि पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ जंग करना, क्योंकि हम अपने मामलात में इतने उलझे हुए हैं। हमें रोटी, कपड़ा और मकान से हमारी सोच जो है वो निकलेगी, तो हम कोई और चीज सोचेंगे। दुनिया AI पे पहुंच गई, हम अभी कपड़ा, रोटी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, AI जो है वो एक इनकलाबी जो है वो एक कदम है, और अमेरिका जो है उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है AI। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पिछली अपनी स्पीच में AI और फिर उसके बाद QAI उसकी एडवांस फॉर्म है, ठीक है, उसमें मतलब जिद्दत आ रही है। तो अमेरिका जो है वो तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उसकी AI के अंदर। हमारे किसी बंदे को 99% लोगों को पता ही नहीं है AI होता क्या है, ठीक है। और हम तो हमारे लिटरेसी रेट देखें ना, बिलो 60 बिल्कुल ऐसे ही है। लिटरेसी रेट आप देखें, सिंध के अंदर देखें क्या हालात हैं, बलोचिस्तान के अंदर देखें, पंजाब में बहुत अच्छे हालात थे, लेकिन अब वो भी दिन ब दिन जो है बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ है लिटरेसी रेट। तो टेक्नोलॉजी में इंडिया की यूथ भी हमसे बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें IT सेक्टर इंडिया की इतनी एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान मैं तो कहता हूँ 10 साल बाद वहाँ तक पहुँचे, बड़ी बात है। डील हो गई है। ये जो इसको कहते हैं 31 आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन, हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं। ये हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस हेल ड्रोन्स इन्हें कहते हैं। ये आप समझ लें कि
2018 में बात चली थी दोनों मुल्कों, 2018 में, 2018 में, और आज क्या है 2024 का एंड हो रहा है। तो इंडिया, और ये मतलब आप देख लें कि 3 साल वो और 7 साल बाद अमेरिकन इतनी मुश्किल से चीजें देते हैं। इंडियंस का वन ऑफ द प्रॉब्लम जो इंडियंस कहते हैं वो यही है कि अमेरिकन की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है या अमेरिकन जो चीज़ हमने लेनी होती है बहुत टाइम लगा के देते हैं। ये एक चीज़ जो है वो सामने आई है। इससे क्या होना है, डेफिनेटली इंडिया की सर्वेलेंस बेहतर होगी, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी बेहतर होगी। किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट। मुझे खटक रही है बड़ी ये एक वो एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है जो इंडिया चाहता है, एन एज ओवर पाकिस्तान। चाइना के तो वो एट पार पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन एन एज ओवर पाकिस्तान। सो ये यूएस इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप है भाई, पैसे हैं। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, आप अच्छी मार्केट बन जाए, आपके पास रुपए पैसे हों, या तो देखें दो चीजें हैं, या तो आप R&D में पैसा लगाएं, डेवलपमेंट में पैसा लगाएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पैसा लगाएं, रिसर्च में पैसा लगाएं, इनोवेशन में पैसा लगाएं, और अपनी लॉट तैयार करें। जैसे हमने मिसाइल प्रोग्राम बनाया और हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया, हर चीज ऑन, खुद कफील है। या फिर ये है कि मार्केट से खरीदना पड़ता है। इंडिया दोनों काम कर रहा है, अपना भी काम तैयार कर रहा है, मार्केट से भी खरीद रहा है। हमारा ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप है उसको कोई बंदा टच नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया जितना ज्यादा रेलिवेंट है पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली फॉर दी अमेरिकन, हम उतने रेलिवेंट नहीं है। हम अब उतने रेलिवेंट नहीं है। हालांकि हमें परेशानी बहुत है कि ये जो इंडियन नेवी को 15 सी गार्डियन ड्रोन्स मिलने हैं और 15-16 इंडियन आर्मी को मिलने हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ठीक है जी, ये हमारे बखली हैं। अब इंडिया ने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि इनकी मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल जो फैसिलिटी है वो इंडिया के अंदर ही होगी। ये नहीं है कि हम ड्रोन चाड़े ने जहाज़ां ते पहुंच रहे जा रहे हैं अमेरिका, उधर जनाब किसी शिपयार्ड पे पड़े हों, उधर से हम जनाब आपके बंदे होना। नहीं, इधर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल जो भी उनका करना है इधर आके करना है।